गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी के साथ जेल जा रहे इन बदमाशों ने कई जिलों में आतंक मचाया हुआ था। कई सालों से छपरा, सिवान और गोपालगंज समेत अलग अलग जिलों में हत्या, लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ घूम रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस बीते 16 फरवरी से गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार में हुए मिठाई दुकानदार गौरी गुप्ता को गोली मारकर लूट में शामिल बदमाशों की तलाश में थी। इस बीच पुलिस को लीड मिली कि गैंग का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड धनंजय मिश्रा अपने शागिर्दों के साथ गोपालगंज में फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसपी स्वर्ण प्रभात ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मास्टरमाइंड समेत 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास से हथियार और घटना में इस्तेमाल किए गए 3 बाइक को बरामद किया गया है। वहीं 3 अपराधी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जामताड़ा में जंगली हाथियों ने कुचलकर एक व्यक्ति की जान ले ली। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के चालना गांव की है। मृतक की पहचान मनोज बास्की के रूप में हुई है, जो चालना पंचायत के टोला रंगड़ाडी का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार मनोज बास्की हाथी आने की सूचना मिलने पर देखने के लिए गांव के बाहर जंगल की ओर निकला था। इसी दौरान हाथियों ने उसे कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मनोज की मौत से ग्रामीण आक्रोशित हैं। विधायक इरफान अंसारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और मृतक के आश्रितों की आर्थिक सहायता की। लोगों ने बताया कि 29 जंगली हाथियों का झुंड दुमका से एक बार फिर जामताड़ा में घुस गया है और जिले के कई प्रखंड क्षेत्रों में लगातार विचरण कर रहा है। विचरण करने के क्रम में कुछ किसानों की खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब हाथियों के हमले से एक जान चले जाने से जिले के लोग दहशत में आ गए हैं। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए की शराब की खेप को जब्त किया है। होली को लेकर शराब खपाने की योजना थी, मगर उत्पाद विभाग की टीम ने कारोबारियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार ये तस्कर चावल की बोरियों के बीच छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुतरूचक के पास से ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में चावल के भूसे के नीचे तहखाना बनाकर शराब को झारखंड से नालंदा ले जाया जा रहा था। जब तक शराब पंजाब में बनाई गई है और शराब की इस खेप को झारखंड से नालंदा ले जाया जा रहा था। इस दौरान ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी हो कि होली से पहले कारोबारी शराब को स्टॉक करना अभी से शुरू कर चुके हैं, लेकिन पुलिस भी इन पर नकेल कसने के लिए मुस्तैद है। गुमला के सिसई प्रखंड के पिलखी डांडडोली के ग्रामीणों ने खेत में बच्चे का शव दफनाने की आशंका पर सिसई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत के बाद थानेदार आदित्य कुमार चौधरी, सीओ अरुणिमा का दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां घटना की सूचना उच्च पदाधिकारियों को दी गई और सीओ को मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करते हुए वीडियोग्राफी के साथ स्थल की खुदाई की गई। खुदाई करने पर वहां गड्ढे के अंदर एक कुत्ते का मृत बच्चा पाया गया। शव दफनाने की अफवाह उड़ने के बाद क्षेत्र के ग्रामीण काफी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए थे। वहीं घटनास्थल पर एक कार्टन के अंदर एक मैट था जिस पर खून लगा हुआ था। बगल में चटाई पर कुछ दवाइयों की बोतल, नमक का पैकेट पड़ा हुआ था। साथ में कुछ दफनाया हुआ भी दिखाई पड़ रहा था, जिससे ग्रामीणों को शक हुआ कि अंदर किसी बच्चे को दफनाया गया होगा, लेकिन बात गलत निकली, जिसके बाद कुत्ते के बच्चे को वापस वहीं दफना दिया गया। होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन में शादी होना तो बिल्कुल आम है, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक निजी अस्पताल में पूरे रीति रिवाज से विवाह की रस्में निभाई गई। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दुल्हन एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसका इलाज चल रहा था। चूंकि लगन लिख जाने से शादी टल नहीं सकती थी, इसलिए वर और वधू पक्ष ने आपसी सहमति से अस्पताल में ही शादी करना तय किया। इसके बाद दूल्हे ने अस्पताल में घायल दुल्हन से शादी की। शादी के लिए उज्जैन के रहने वाले दूल्हा खंडवा के अवस्थी चौराहा पर निजी नर्सिंग होम में बारात लेकर पहुंचा। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में ही गणेश पूजन किया और दूल्हे ने घायल दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। इसके बाद अस्पताल की बेड पर ही दुल्हन की मांग भरकर वरमाला पहनाई गई और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी में डॉक्टर, नर्स और उनके स्टाफ ने
बारातियों का स्वागत किया और दोनों को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। आ रही है जहां पर एनआईए की टीम ने दबिश दी है। चकिया और मेहसी में एनआईए की टीम की इस वक्त मौजूदगी है। पीएफआई से जुड़े लोगों के गांव में एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है, जहां पर मुजफ्फरपुर में मिले टाइम बम मामले की इस वक्त जांच की जा रही है। पीएफआई से जुड़े गांव में एनआईए की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। पूर्वी चंपारण के चकिया और मेहसी थाना क्षेत्रों में एनआईए की टीम की मौजूदगी है, जहां पर दबिश दी गई है एनआईए की टीम की ओर से। और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बता दूं कि यह मामला कल रात की घटना है, जब एनआईए की टीम ने कुआं और अन्य गांव में जहां पीएफआई से जुड़े सदस्यों का गांव है, उन गांव में जांच किया है। और जांच के बाद से उसमें यह भी जांच किया है कि क्या यह मामला जो मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिला है उससे जुड़ा हुआ है, हो सकता है, बताया जा रहा है। और इस जांच के बाद से एनआईए की टीम को क्या मिला और क्या वहां से कुछ जानकारी हासिल हो सकी, इसकी जानकारी नहीं दी है। एनआईए की टीम अभी मोतिहारी और इन इलाकों में इसकी जांच कर रही है। जी अब मुकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहां कहां पर छापेमारी की जाएगी या फिर किन किन लोगों से पूछताछ की जाएगी? जी यह जानकारी है कि चकिया थाना क्षेत्र मेहसी के साथ साथ केसरिया और मधुबन, जहाँ से पिछले बार जो एनआईए की टीम आई थी और वहाँ से कुछ राष्ट्रीय और 3 लोगों को जो गिरफ्तार करके ले गई थी, उनमें पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी जांच की जा रही है। और उस मामले में यह भी जांच की जा रही है कि कहीं यह मामला जो टाइम बम मुजफ्फरपुर में मिला है वह इससे जुड़ा तो नहीं है, इन्हीं लोगों का काम तो नहीं है, इसकी जाँच की जा रही है। जी कितनी टीम इस वक्त मौजूद है, कितनी सदस्यों की टीम इस वक्त मौजूद है? और ये भी जानकारी दीजिए कि लोग वहां पर जो है उनसे किस तरीके के सवालात पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी यह बीती रात की घटना है। और बीती रात जब एनआईए की टीम आई थी, जब सब कोई अपने घरों में थे और घर में सोए हुए थे, उस समय जांच की है। इसके बाद से स्पष्ट नहीं होता है कि क्या पूछताछ की गई, लेकिन वैसे संदिग्ध लोगों के घरों पर दबिश दी गई है और उन लोगों के घरों की जांच की गई। यहाँ पर क्या किसी को डिटेन भी किया गया है या फिर आगे चलकर डिटेन किया जा सकता है? नहीं, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किन लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन जांच की गई है। उनसे जुड़े जो सदस्य जो चिन्हित है या फिर चिन्हित किए जा रहे हैं, उन लोगों के घरों की जांच की जा रही है। और अभी तक किसी को डिटेन करने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन यह जांच की जा रही है और जांच के बाद से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मामला है और फिर यह खुलकर सामने आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए, बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम ने दबिश दी है। चकिया और मेहसी में एनआईए की टीम के इस वक्त मौजूदगी है और पीएफआई से जुड़े मामले को लेकर इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है। मुजफ्फरपुर में जो टाइम बम मिला था उसकी जांच इस वक्त की जा रही है। और फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी जो टीम है वो तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे चलकर गिरफ्तारियां भी यहां पर हो सकती है, छापेमारी भी की जा सकती है। और चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर सुपौल से सामने आ रही है, जहां पर देखिए दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सुपौल से, जहां पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शहर के वार्ड संख्या 14 की ये पूरी घटना, हालांकि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। शहर के वार्ड नंबर 14 में दुकानदार की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी है। मृतक व्यवसायी का नाम अजय विश्वास बताया जा रहा है। हत्या उस वक्त हुई जब अजय अपनी दुकान पर बैठकर खाना खा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर घर से जो महिला है वो निकली और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
तो अपराधियों का एक बार फिर से तांडव देखने को मिला है। लेकिन जानकारी यहां पर यह मिल रही है कि प्रेम प्रसंग में हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है, साथ ही जो इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शहर के वार्ड संख्या 14 की ये पूरी घटना, जहां पर दुकानदार को गोली मारी गई जिससे उसकी मौत हो गई। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मृतक की पत्नी का कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। घटना उस वक्त हुई जब मृतक अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और वहां पर खाना खा रहा था। उसी वक्त अपराधी आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। जगह जगह पर पुलिस की टीम मौजूद है और परिजनों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि कितने वक्त से प्रेम प्रसंग का ये जो मामला था वो चल रहा था और किन किन लोगों पर शक जाहिर किया गया है। उसके हिसाब से भी पुलिस लगातार पूछताछ और छापेमारी करने में जुटी हुई है। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सुपौल से आपको दे रहे हैं, जहां पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हम रोटी बनबैत रहिए आ कुर्सी पर बैठ के खाइत रहिए, बुझलिए। क्या खाना खा रहे थे? रोटी सब्जी छेबे करे थारी में छे, देख लियो। आ बस ओना से एले गाड़ी से आ बस आवाज खाली सुनिए तो हम कहलिए की आवाज भेले, आकाश की अजय की भेले आवाज। आबते छी हम बोलते छी आ उ एके बार के करलकै ग आ ततबे में देखै छी हम दुकान में नहीं छे, तब हम ओना ताकलिए तो देखलियो तो घोलटल छै। देखे थे कितने लोग थे जो तो बाद में आवे गेले सबटा। सुपौल शहर का मामला है। एक किराना दुकान है इनका छोटा सा, तो उनकी गोली लगी है उनको और अभी सदर हॉस्पिटल में है। मामला जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि कुछ पहले जो है एक प्रेम प्रसंग का उनकी पत्नी से मामला है। हालांकि अभी परिवारजन इसके बारे में अभी पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मामला, जैसे कुछ पता चलता है तो हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। और बड़ी खबर आपको किशनगंज से बताते चले, जहां पर बीएसएफ जवानों पर तस्करों ने गोली चलाई है। यहां पर एक बीएसएफ जवान जख्मी बताया जा रहा है। 3 गांव में तस्करों के साथ बीएसएफ जवानों की मुठभेड़ हुई। एक तस्कर हथियार के साथ यहां पर गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल के पास से बांग्लादेश सीमा स्थित है और वरीय अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर किशनगंज से, बीएसएफ जवानों पर तस्करों ने गोली चलाई है। एक बीएसएफ जवान को यहां पर गोली लगी है, अस्पताल में जवान का इलाज जारी है। 3 गांव में तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई जहां पर बीएसएफ जवान को गोली लगी है। एक तस्कर हालांकि यहां पर हथियार के साथ गिरफ्तार भी किया जा चुका है। फिलहाल उस तस्कर से तमाम तरह की पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल के पास बांग्लादेश की सीमा स्थित है। तो वरीय अधिकारी इस पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो बताते चले आपको कि पश्चिम बंगाल के भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 गांव में तस्करों ने बीएसएफ जवान पर यहां पर फायरिंग की है। एक जवान को यहां पर गोली लगी है। जवानों ने एक तस्कर को हथियार और प्रतिबंधित दवा के साथ यहां पर गिरफ्तार किया है। हालांकि बाकी तस्कर यहां पर फरार होने में सफल हो गए। मकई के खेत का लाभ उठाकर मौके से तस्कर जो है फरार हो चुके हैं, लेकिन एक तस्कर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। उसके पास से हथियार बरामद किया गया है, साथ ही प्रतिबंधित दवा भी बरामद की गई है। तो बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठी तस्करों की गोली से जख्मी जवान का पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। हालांकि वरीय अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं किशनगंज से, जहां पर बीएसएफ जवानों पर तस्करों ने गोली चलाई है। यहां पर एक बीएसएफ जवान को गोली लगी है। फिलहाल जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है और वहां पर फिलहाल बीएसएफ जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में बीएसएफ जवान का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। और पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक चलती बस में अचानक आग लग गई। हालांकि राहत भरी खबर यहां पर यह है कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है। दमका चौक की ये पूरी घटना, जहां पर चलती बस में आग लगी है। मुजफ्फरपुर से ये बस सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जो कि राहत भरी खबर है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है।
तो पूर्णिया से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग जाती है। दमका चौक में ये आग लगी है। मुजफ्फरपुर से ये बस सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। बस में सवार हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो पूर्णिया में चलती बस में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से बस जो है वो पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। घटना सदर थाना के दमका चौक की है। रात के करीब 1 बजे मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही राज ट्रांसपोर्ट बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। आग लगते ही सभी यात्री, ड्राइवर और खलासी बस से उतर गए। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन यहां पर राहत भरी खबर यह है कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 20 से 25 की संख्या में यहां पर यात्री जो है वो बस पर सवार थे, लेकिन सभी ने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली है। मौका रहते सभी बस से नीचे उतर गए और किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर यह भी खबर मिल रही है कि कुछ यात्रियों के सामान जो हैं वो बिल्कुल जलकर राख हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे की वजह बताई जा रही है। फिलहाल बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। मुजफ्फरपुर से ये बस सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी, तभी इस बस में आग लग जाती है। हालांकि दमकल की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है और काफी नुकसान यहां पर राज ट्रांसपोर्ट का बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं की बस थी। और राहत भरी खबर यह है कि सभी यात्री इस वक्त सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ यात्रियों के सामान भी यहां पर जले हैं। और बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीती रात कंकड़बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जानकारी आपको देते चले कि पटना नगर निगम का चुनाव लड़कर एक महिला की गाड़ी सड़क पर किसी दूसरी कार के सामने आ गई और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि कोई भी गाड़ी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आरोप यह है कि इस दौरान भीड़ ने महिला की गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसके कारण गाड़ी के शीशे भी यहां पर टूट गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जैसे तैसे कर मामले को शांत कराया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देर रात तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। दरअसल पटना नगर निगम का जो चुनाव लड़कर एक महिला की गाड़ी सड़क पर किसी दूसरी कार के सामने आ गई और इसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हो गया, क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी और रात भर ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जुटी रही। आरोप ये है कि इस दौरान भीड़ ने महिला की गाड़ी पर हमला भी बोल दिया, जिस कारण गाड़ी के शीशे भी टूट गए। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। और घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। हालांकि काफी वक्त लगा पुलिस को लोगों को समझाने में, लेकिन समझा बुझाकर पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। मेरे हस्बैंड कैसे नहीं आएंगे? वही आए जो मैं बची। आप तो लेट से आए, वही आए जो मैं बची। देखिए हादसा कुछ नहीं हुआ, दोनों गाड़ी सटा, ऊकरा बाइक करो, ऊकरा बाइक करो, वही में सब हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या क्या हुआ था? बस यही बोले, वो बाइक करो, वो बाइक करो, दोनों में आना आनी बात हो। अच्छा, उसके बाद भीड़ जम गया, पुलिस आया आधा घंटा बाद। फिर गाड़ी का शीशा कौन फोड़ा? नहीं पता, आम लोग फोड़ा। भीड़ लगल तो 100 आदमी 150 आदमी तक भीड़ लगल। महिला क्या बता रही है? थाने आए हैं, घटना बोले हम लोग जाके पीओ पर पहले देख लेते हैं मैटर क्या है, उसके बाद में कुछ समझेंगे। ये लोग तो कह रहे हैं कि छीन झपट मारपीट का मामला है। घटना की सूचना मिल रही है, आप लोग आए? हाँ, घटना की सूचना हमको मिली है, हम आए हैं पीओ पे देखते हैं क्या मामला है। यदि ट्रैफिक का मामला होगा तो गाड़ी को हम ले जाएंगे।
और रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंजलि उरांव की मौत के बाद प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। अंजलि उरांव की मौत के बाद प्रदर्शन किया गया है। खेलगांव के कैडेट्स ने यहां पर प्रदर्शन किया है। सड़क पर हॉस्टल के प्रशिक्षु इस वक्त उतर गए हैं। सड़क पर 20 से ज्यादा कैडेट्स इस वक्त उतरे हुए हैं और अंजलि उरांव की मौत के खिलाफ यहां पर विरोध जाहिर किया जा रहा है। प्रबंधन की लापरवाही को यहां पर जो प्रशिक्षु हैं, जो कैडेट्स हैं, वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अंजलि उरांव की मौत के बाद प्रशिक्षु और कैडेट्स की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रबंधन की लापरवाही यहां पर सामने आई है, उनकी ओर से ये कहना है। बता दें आपको कि अंजलि उरांव JSS-PS में 2018-19 बैच की प्रशिक्षु एथलीट है, जिसकी मौत रविवार सुबह हो गई। अंजलि की तबीयत शनिवार को ही खराब थी और इस वक्त इस मौत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। खेलगांव के कैडेट्स ने इस प्रदर्शन को अंजाम दिया, जहां पर सड़क पर 20 से ज्यादा कैडेट्स यहां पर उतरे। प्रबंधन की लापरवाही को यहां पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अंजलि उरांव JSS-PS में 2018-19 बैच की प्रशिक्षु एथलीट थी, जिसकी मौत रविवार सुबह हो गई। अंजलि की तबीयत हालांकि शनिवार से ही खराब थी, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अंजलि की मौत हो गई। और इसी के मद्देनजर प्रदर्शन किया जा रहा है। खेलगांव के कैडेट्स ने प्रदर्शन किया है। सड़क पर हॉस्टल के प्रशिक्षु भी यहां पर उतरे हुए हैं। 20 से ज्यादा कैडेट्स उतरे हुए हैं और प्रबंधन की लापरवाही की वजह से अंजलि उरांव की मौत हुई, ये आरोप लगाया जा रहा है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंजलि उरांव की मौत के बाद प्रदर्शन किया गया। खेलगांव के कैडेट्स ने प्रदर्शन किया है। सड़क पर हॉस्टल के प्रशिक्षु उतर आए हैं और 20 से ज्यादा कैडेट्स यहां पर मौके पर मौजूद हैं, जहां पर प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस मौत के पीछे की वजह प्रबंधन की लापरवाही बताई जा रही है। तो 20 से ज्यादा कैडेट्स इस वक्त सड़क पर मौजूद। बच्ची का देहांत हुआ है, तो बच्चों का कहना है कि बच्ची का गलत ट्रीटमेंट हुआ है, इन लोग का माध्यम से चला है। बाकी अब क्या हुआ हम लोग नहीं पता है ना। तो इसी के खिलाफ में वी वांट जस्टिस, मतलब हम लोग को न्याय चाहिए, बच्ची के लिए न्याय चाहिए, उसके लिए लोग निकले बाहर से चाहिए। पूरा रिंग का पूरा रूट में बूटी मोड़ से रिंग का पूरा रूट में पूरा गाड़ी का एकदम भीड़ लगा हुआ है, जाम है पूरा बच्चा दौड़ रहा रोड में। नहीं हुआ, हम कर रहे हैं। बूटी मोड़ से रिंग का पूरा रूट में पूरा गाड़ी का एकदम भीड़ लगा हुआ है, जाम है पूरा बच्चा दौड़ रहा रोड में। नहीं हुआ, हम कर रहे हैं। रूट में बूटी मोड़ से रिंग का पूरा रूट में पूरा गाड़ी का एकदम भीड़ लगा हुआ है, जाम है पूरा बच्चा दौड़ रहा रोड में। नहीं हुआ, हम कर। और बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां पर कल रात खेत पटाने के विवाद में कई राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। खेत पटाने के विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग की गई। विवाद में कई राउंड गोलियां भी चली हैं। महिला के सिर में गोली का छर्रा लगा है। महिला गंभीर रूप से फिलहाल जख्मी बताई जा रही है। चांदी थाना के सलेमपुर की ये पूरी घटना, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो खेत पटाने को लेकर भारी विवाद हुआ, जहां पर कई राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक महिला को गोली लगी है। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। महिला के सिर में गोली लगी है। चांदी थाना के सलेमपुर की ये पूरी घटना, फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि किन लोगों की ओर से फायरिंग की गई। तमाम चीजें अब पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है और महिला से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो महिला के सिर में गोली का छर्रा लगा है। चांदी थाना के सलेमपुर की घटना बता रहे हैं। अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंभीर हालत में महिला भर्ती है। खेत पटाने को लेकर यहां पर फायरिंग की गई और विवाद में कई राउंड यहां पर गोलियां चली है। एक महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और चांदी थाना के सलेमपुर की ये पूरी घटना, फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद है।
लोग मान लीजिए कि राइफल लेकर के विक्रमादित्य सिंह थे, विजय थे, चंद्रजीत थे, सत्येंद्र, ये लोग सारा लोग मान लीजिए कि अटैक हमारे दरवाजे पर किए कि ये लोग सवांग है और मान लीजिए कि धुंध 5-10 फायरिंग किए। हम लोग भाग करके घर में बंद हुए। इसके बाद में इनको मान लीजिए कि छड़ा लगी द्वारे पर ही थी। तो आप देखिए यहाँ पर खेत पटाने को लेकर भारी विवाद हुआ है और इस विवाद में कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं, कई राउंड फायरिंग की गई। एक महिला यहाँ पर गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है। महिला के सिर में गोली का छर्रा लगा है, जिसकी वजह से महिला इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। महिला का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पूरे मामले को लेकर छानबीन लगातार जारी है। और फिलहाल